हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो हम लोग का जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है उसको हम लोग शेष, जो हम लोग का जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है उसका शेष चिट्ठे में दिखाया जाता है। ऑप्शन ए है कि प्रीमियम की राशि पर हम लोग दिखाते हैं, या फिर उसके जो विनियोग मूल्य होता है, ठीक है, उसको उस पर हम लोग दिखाते हैं, या फिर हम लोग बाजार मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस पर दिखाते हैं, या फिर हम लोग सरेंडर वैल्यू पे दिखाते हैं यानी कि समर्पण मूल्य पे दिखाते हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि जो हमारा ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है उसका जो बैलेंस होता है वह चिट्ठे में हम लोग किस मूल्य पर दिखाते हैं। प्रीमियम पर दिखाते हैं, इन्वेस्टमेंट मूल्य पे दिखाते हैं, या फिर मार्केट वैल्यू पे दिखाते हैं, या फिर सरेंडर मूल्य पे दिखाते हैं। तो देखिए, जो हमारा ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है उसका शेष हम लोग चिट्ठे में हम लोग उसके समर्पण मूल्य पर दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, अब इसमें बोला जा रहा है कि जो संयुक्त बीमा पॉलिसी होता है, ठीक है, उसका संचय खाते का उद्देश्य क्या होता है। यानी जो हम लोग का ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का रिजर्व होता है उस खाते का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए है कि पॉलिसी को संपत्ति के रूप में वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए, या फिर ऑप्शन बी है कि पॉलिसी की हानि को अपलिखित करने के लिए, या फिर पॉलिसी के भुगतान को संचय खाते से अपलिखित करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो हम लोग का ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है और जो यह खाता होता है, तो इसका उद्देश्य होता है कि पॉलिसी को संपत्ति के रूप में उसको वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस तरह का रिजर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग का ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का रिजर्व होता है, इस खाते का उद्देश्य होता है कि पॉलिसी को संपत्ति के रूप में उसके जो वास्तविक मूल्य है यानी कि जो उसका एक्चुअल प्राइस है उस पर लाने के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हम लोगों का संयुक्त बीमा पॉलिसी होता है उसका संचय खाते में हस्तांतरित राशि होती है। यानी कि संयुक्त बीमा पॉलिसी का संचय खाते में जो हम लोग राशि ट्रांसफ़र करते हैं वह किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन ए है कि चुकाए गए प्रीमियम के बराबर होता है, या फिर पॉलिसी के कुल राशि के बराबर होता है, या फिर जो मृतक साझेदार हैं उनके दावे के बराबर होता है, या फिर लाभों का एक निश्चित भाग होता है। ठीक है, तो देखिए, जो हम लोग का संयुक्त बीमा पॉलिसी होता है इसका संचय खाते में हस्तांतरित राशि होती है वह चुकाए गए प्रीमियम राशि के बराबर होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि संयुक्त बीमा पॉलिसी संचय खाते में जो हस्तांतरित राशि होती है, जिस राशि को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, यह चुकाए गए प्रीमियम के बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हम लोगों का संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी है, ठीक है, इस खाते में किस खाते में हस्तांतरित करके बंद किया जाता है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो हम लोग का ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है इस खाते को हम लोग किस खाते में ट्रांसफ़र करते हैं और अंत में इस खाते को हम लोग क्लोज कर देते हैं। ऑप्शन ए है कि संयुक्त बीमा पॉलिसी संचय खाते में, या फिर लाभ हानि खाते में, या फिर साझेदारों के पूंजी खाते में, या फिर ऑप्शन डी है कि सामान्य संचय खाता में। तो देखिए, जब हम लोग संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का खाता बनाते हैं और उस खाते का जो भी अमाउंट होता है उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते को साझेदारों के पूंजी खातों में किस अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो हमारा संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी होता है वह उस खाते को हम लोग पार्टनर के पूंजी खाते में, ठीक है, पूंजी खाते के किस अनुपात में हम लोग उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए, पूंजी ऑप्शन ए है कि पूंजी के अनुपात में, या फिर लाभ हानि के अनुपात में, या फिर लाभ हानि विभाजन अनुपात में, या फिर त्याग अनुपात में।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो आप लोग का लाभ हानि विभाजन अनुपात में होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए जो हमारा संयुक्त बीमा पॉलिसी होता है वह पार्टनर के पूंजी खाते में जब हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो यह पार्टनर के जो प्रॉफिट्स एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होता है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस का जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशियो होता है उस रेशियो में इसको ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये था आज का हमारा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके अगले इंपॉर्टेंट जो भी एमसीक्यू है उसको लेकर आएंगे आप लोगों के साथ। तब तक आप इसको कीजिए। ठीक है, तो आप मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।